नमस्ते, राधे राधे, हर हर महादेव। जयराम जी की आज की कहानी है बड़े घर की बहू और गूंगी ननद। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लो जी, आपकी चाय। हाँ हाँ लाओ, तुम्हारी चाय का ही वेट कर रहा था। उसके बाद मुझे ऑफिस भी निकलना है। मेरी चाय पी करके बताइए कैसी बनी है। अरे चाय तो तुम्हारी लाजवाब ही रहती है और आज भी लाजवाब ही है। मजा आ गया। अरे थोड़ा काम इससे भी करवा लिया करो, दिन भर फ्री ही तो बैठी रहती है तुम्हारी ननद। अरे इस मासूम से अब मैं क्या ही काम करवाऊं, मैं सारा काम खुद ही कर लेती हूँ। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और घर के कामों पर नहीं, आप अपने ऑफिस पर ध्यान लगाइए, हम पर नहीं। समझ गए ना आप? अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि थोड़ा बहुत काम करेगी तो उसका भी मन लगा रहेगा। दिन भर बैठी रहती है जब देखता हूँ मैं। अरे जिसकी इतनी अच्छी भाभी हो, भला उसको ननद को आराम नहीं देगी, बैठने नहीं दूं तो और क्या करवाऊं? आपको लगता है ननद भाभी का प्यार देखा नहीं जा रहा है, इसी वजह से आप बोल रहे हैं। अरे भाई कैसी बातें कर रही हो तुम, मैं भला क्यों ऐसा चाहूंगा। चलो तुम ननद भाभी का काम है, जैसे चाहो वैसे चलाओ। मैं तो चला ऑफिस, शाम को ही आऊंगा। हाँ, आप अपने ऑफिस में ही ध्यान लगाइए और जाइए। आते वक्त रिंकी को बिस्किट ले आना, ओरियो बहुत पसंद है, डेली खाती है वो। अच्छा ठीक है, लेता आऊंगा। चले गए। ओ महारानी, हेलो, चलो उठो, वक्त हो गया तुम्हारे काम का। चलो जल्दी उठो, आराम कर लिया जितना करना था भाई के सामने। अब चलो घर का काम करो, खाना वाना बनाओ, बर्तन साफ करो और कपड़े साफ करो जल्दी से। ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? रोने धोने से कुछ नहीं चलने वाला। चलो जल्दी से जाओ, पहले किचन पर खाना बनाओ, उसके बाद बर्तन साफ कर देना। किचन साफ मिलनी चाहिए। और हाँ, आज दाल चावल और भिंडी की सब्जी बनानी है। अरे ओ गूंगी कहीं की, गूंगी ही है, बहरी नहीं है। जब तुझे पता है कि तू गूंगी है, बोल नहीं सकती है, तो क्या कर रही है? मैं सब जानती हूँ तू क्या बोलना चाह रही है। कोई बहाना नहीं चलेगा, जाओ जाकर खाना बनाओ चुपचाप से। बड़ी आई, जब तक रहते हैं रात से सुबह 10 बजे तक आराम ही करती है तू, समझ में आया? और मैं तेरे बल्ली में काम करती हूँ, ऐसो आराम की जिंदगी जी रही है तू। चल जा जल्दी से काम कर और मुझे आराम करने दे। दिखावा करते करते थक जाती हूँ मैं तो तेरे भाई के सामने। जा तू, अरे जल्दी जल्दी जाना, चल नहीं पा रही है, पैरों में मेहंदी लगा रखी है क्या? अब तक आपने कहानी में देखा, रंजना यानी कि विनोद की पत्नी, उसकी ननद गूंगी होती है, वह बोल नहीं पाती है, पर रंजना अपने हस्बैंड के सामने बहुत ज्यादा दिखावा करती है, झूठा नाटक करती है कि घर का सारा काम रंजना ही करती है। पर वाकई में सच्चाई यह थी कि उसके विनोद के जाने के बाद विनोद की गूंगी बहन से ही सारा काम उसकी वाइफ रंजना करवाती थी और विनोद के आने से ही उसे सोफे पे बैठा देती थी, ताकि विनोद को यह लगे कि वह काम नहीं करती है, सारा दिन आराम ही करती है और बहुत ज्यादा सेवा करती है अपनी ननद की। रंजना की ननद गूंगी होने की वजह से वह उसका पूरा फायदा उठाती है और उस पर अपना हक जमाती है। माँ की ना होने की वजह से नंदिनी भी गूंगी होने की वजह से कुछ भी नहीं बोलती और सारा काम निपटा लेती है। प्रत्येक दिन यही रवैया चलता आता है। ऐसे ही विनोद ऑफिस जाता, वैसे ही रंजना अपनी ननद को काम पर लगा देती। जैसे ही विनोद मार्केट जाता, रंजना अपनी ननद को काम पर लगा देती। ऐसे कुछ समय बीता गया, कुछ दिन हुए। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि विनोद को सारी सच्चाई उसके आंखों के सामने ही पता चल जाती है। रंजना के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद रंजना को आखिर में क्षमा मांगनी पड़ती है और विनोद की तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है जब वह रंजना को झूठा बोलते पाते हैं। अब देखिए कहानी आगे। विनोद के ऑफिस से घर आने का समय हो गया है। महारानी अभी तक काम करके आई नहीं है। जा रही हूँ, उसको देखती हूँ क्या कर रही है गूंगी कहीं की। उसको जल्दी से लाती हूँ और उसके रूम पर बैठा देती हूँ, ताकि विनोद को पता ना चले कि मैं उसकी गूंगी बहन से काम करवा रही हूँ।
इस घर में मेरा ही राज चलेगा, जैसा चलाऊंगी वैसा। जब उंगली से घी ना निकले उंगली टेढ़ी तो करनी ही पड़ती है। ऐसे बैठे बैठे खाना नहीं खिलाऊंगी मैं अपनी ननद को। अरे गूंगी है, कोई ब्याह तो कर नहीं रहा है, शादी के लिए रिश्ते आते भी नहीं है और बुलाते हैं वो भी भाग जाते हैं क्योंकि बोल जो नहीं पाती है। तो जब जीवन भर रहना ही है तो कहाँ तक बैठी बैठी खिलाऊंगी, कुछ तो काम करवाऊंगी ही ना। और उसके भाई को पता चल जाएगा कि सारा काम मैं उसकी गूंगी बहन से करवा रही हूँ, तो क्या पता वो मुझे घर से ही ना निकाल दे। इस वजह से मैं उसको बताती ही नहीं हूँ विनोद को। ऐसा काम करती हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चंचल, अरे ओ महारानी क्या कर रही है? 4 घंटे से घुसी है उतने ही काम में। अरे ओ नंदनी बिटिया, काम हो गया हो तो चलो चलते हैं, आराम करते हैं बैठ के। बर्तन ही तो साफ कर रही है, कोई बाहर का काम थोड़ी कर रही है। और तो और 4 बार खाना खाती हो ठूसती हो तब नहीं रोना आता, बर्तन धुलने में रोना आ रहा है। चलो तुम्हारे बर्तन धुल गए ना, अब चलो चलते हैं, आराम करते हैं। हमारे भैया के आने का टाइम हो गया है। महारानी ने खाना वाना तो सब बना ही दिया है। चलो अच्छा ही है, कम से कम घर में है तो मेरा काम भी हो जाता है। अगर ये गूंगी ना होती तो मैं अकेले ही काम करती रहती। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अरे सुन रही है, अपने भाई के सामने मुंह लटका के मत बैठना, नहीं तो उसके जाने के बाद मैं तेरा मुंह अच्छे से लटका दूंगी। समझ में आया? जब भी मैं तेरे पास आती हूँ बस थर थर कांपने लगती है, पता नहीं क्यों। मेरे कांटे लगे हैं क्या या मैं तुझे करंट लगती हूँ? हे भगवान, ये लड़की भी ना। चलो जल्दी चलो अपने कमरे में। कल तो ये खुला ही छोड़ के चली गई, अब जा रही हूँ, इसके पास ही बैठूंगी। जब विनोद आ जाएंगे तो खुश हो जाएंगे कि मेरी बहन के पास बैठी है, वरना कुछ गलत न सोचने लगे कि मेरी बहन अकेले बैठी है। उसका इस घर में कोई है ही नहीं माँ के जाने के बाद। ननन भौजाई में क्या चल रहा है? बड़े आराम से बैठी हैं दोनों, गपशप कर रही हैं। हाँ हाँ जी, बातें ही कर रहे थे, फ्री बैठे थे, इसलिए हमने सोचा दोनों लोग मिलके बैठते हैं, आराम करते हैं। आप आ गए? हाँ मैं आ गया। आज का खाना बड़ा टेस्टी था, रोज बड़ा अच्छा खाना बनाती हो रंजना। मैंने तो सोचा था माँ के जाने के बाद नंदिनी को कोई संभाल ही नहीं पाएगा, लेकिन तुमने कितनी अच्छी तरीके से संभाला। मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है, बहुत अच्छी हो। अरे तुम भी विनोद कैसी बातें करते हो? अब भाभी भी माँ की समान ही होती है। अब माँ नहीं है तो मैं तो हूँ उसका ख्याल रखने के लिए, क्यों टेंशन लेते हो? हाँ मैं तुम दोनों का प्यार देख के धन्य हो जाता हूँ। चलो ठीक है, मुझे मार्केट जाना है, मैं मार्केट से होकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। ठीक है, लाओ मेरा पर्स दे दो। ये लो, कान खोल के सुन, रात की तैयारी कर खाने की। चल। अरे गाड़ी की चाबी तो मैं ऊपर ही भूल आया, जाता हूँ चाबी लेकर आता हूँ। अरे ये क्या, ये तो नंदिनी किचन पे खाना बना रही है। मैं तो सोचता था कि इसकी भाभी बनाती है, पर खाना ये बना रही थी इतने दिनों से, वो भी इतना मायूस चेहरा करके। यानी कि इसकी भाभी इससे जबरदस्ती काम करवाती है। चलो देखता हूँ आज। रंजना तो बहुत ज्यादा गलत निकली। मैंने कितना सच उसका कितना अच्छा समझा मैंने उसको, पर इसने अपनी गूंगी ननद को भी नहीं छोड़ा, कितनी मासूम को। आ गए आप मार्केट से? हाँ आ गया। रंजना ये बताओ आज खाने में क्या बनाया है? वो मैं खाने में अरे बता तो तब पाओगी ना जब तुमने खाना बनाया होगा। मुझे सब पता चल चुका है कि नंदनी खाना बनाती है। तुमने अपनी गूंगी बहन को भी नहीं छोड़ा, ननद को। कैसी भाभी हो तुम, और इतना ड्रामा करती रही मुझसे। हे भगवान, इसको कैसे पता चल गया? मैं सब जानता हूँ। आज मेरी चाबी छूट गई थी, मैं जब लौट के वापस लेने आया तब नंदिनी खाना बना रही थी। मैंने सब देखा है, किचन पे कैसे मायूस चेहरा लेकर के। नंदिनी, वो सॉरी जी, माफ कर दो मुझे। माफी मुझसे नहीं, अपनी ननद से मांगो, जो नन्ही सी जान को तुम इतना अत्याचार करती रही, इतना काम करवाती रही। सॉरी नंदिनी बेटा, मुझे माफ कर दीजिए। देखो कितना ज्यादा डरी हुई है तुमसे, कितना ज्यादा सहमी है, इतना अत्याचार तुमने उस पर किया है। अब आज के बाद कर मत देना। अगर आइंदा से उससे काम करवाया मैं तुमसे घर से बाहर निकाल दूंगा तुमको। अरे नहीं जी, घर से बाहर मत निकालना, मैं कोई काम नहीं करवाऊंगी। मैं बैठे बैठे खाना खिलाऊंगी अब नंदिनी को। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपने काम के लालच में उससे काम करवाती रही।
इस बार तो छोड़ रहा हूँ, अगली बार छोड़ूंगा नहीं। कहानी में आपने देखा कि चोरी छोटी हो या बड़ी, झूठ बड़ा हो या छोटा, छुपता नहीं है। एक ना एक दिन सच सामने आता ही है। तो किसी को इतना ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है कि वो एक सच के सामने 100 झूठ बोल दे। इससे अच्छा है 100 झूठ बोलने से अच्छा एक सच बोल दो। और जो जैसा है उसको सामने वैसा ही रहना चाहिए, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, वरना परिणाम बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। माँ के ना होने के बाद घर में क्या हालत होती है बेटी की, वो तो बस बेटी ही जानती है। जिसकी भी माँ नहीं हो उसको अपना भरपूर प्यार देना चाहिए, बहन हो या भाभी हो या भाई हो। और परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि साजिशें बना करके। वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चुगल पंचायत। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब गलती कभी नहीं होगी। देखो तो बेचारी, ना बोल पाती है ना समझ पाती है, फिर भी तुम्हारी भावनाएं कितनी समझती है। तुमने इतने सालों से उससे काम करवाया, पर उसने तुम्हें एक झटके में माफ कर दिया। देखो कैसे खुश हो गई। हाँ जी विनोद जी, अब मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आज के बाद आपका ही कहना मानूंगी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। चलो ठीक है, माफ करता हूँ।